मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदा नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं इस वक्त रियासत गुजरात के मशहूर मरूफ शहर अहमदाबाद में मौजूद हूँ। हज़रत सैयद कुतुब आलम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको हज़रत सैयद कुतुब आलम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने की ज़ियारत कराऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप मेरे साथ बने रहिए और यहाँ के खूबसूरत मनाजिर आप देखते रहिए। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये मनाजिर है। हज़रत सैयद कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बड़े बड़े औलियाए आपका शुमार किया जाता है और रियासत गुजरात के बड़े औलियाए कराम में आपको शामिल किया जाता है। आज मैं आपको यहाँ की ज़िंदा करामतों की ज़ियारत करवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला और मुतबर्रक चीज़ें भी दिखाऊँगा, जैसे करामती पत्थर और फिर करामती घी का कुआं। इंशाअल्लाह ताला वो सारी चीज़ों की ज़ियारत करवाऊँगा। ये खूबसूरत ये आस्थान पाक की ज़ियारत आप कर देखें। माशाअल्लाह, क्या ही खूबसूरत और हसीन ये मंज़र है और ये दिलकश दिल फरेब ये इमारतें वाकई यहाँ आने के बाद सुन्नियों का अकबूत हो जाता है और ऐसे अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िरी देने से इनके बारगाह से फैज़ान भी मिलता है। यकीनन ऐसी बारगाहों में आना चाहिए। कहते हैं कि अहमदाबाद शहर भी आप ही की वजह से आबाद हुआ। शहनशाह गुजरात कुतुबुल अक़ताब हज़रत सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आप वालिद मोहतरम है। ये दुनिया का वाहिद मज़ार शरीफ है जो 2 गुंबदों वाला मज़ार है और ये दोनों गुंबदों की मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ और दोनों गुंबदों को आप अपने सर की आँखों से देखें। ये सबसे पहले देखा ग्रीन कलर में, ये सबसे पहला जो है गुंबद है जो मज़ार शरीफ के ऊपर है और इसके बाद फिर एक और सफ़ेद गुंबद है जो सबसे ऊपर है, जो मैं थोड़ा दूर होकर के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि ये दुनिया का वाहिद 2 गुंबदों वाला ये मज़ार शरीफ है जहाँ पर आपके आस्थाने पर 2 गुंबदें मौजूद है, एक नीचे और एक ठीक इसके ऊपर। माशाअल्लाह, आप यहाँ के खूबसूरत मनाजिर को देखें और खूबसूरत मनाजिर को देखें। माशाअल्लाह, क्या ही खूबसूरत है। अब मैं आपको मज़ार शरीफ का अंदरूनी हिस्सा की ज़ियारत करवाने वाला हूँ। ये है हज़रत कुतुब आलम सरकार का मज़ार शरीफ। आप इसकी ज़ियारत करें और अंदर के मनाजिर भी आप देखें। अब ये देखें बाहर जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है टूटा भांगा, इसके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि यहाँ पर एक ऊंची इमारत बनाने की कोशिश थी जहाँ से खाने काबा दिखाई दे, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, इसलिए यह काम छोड़ दिया गया और फिर आज भी इसके हिस्से इसी तरह बाकी है। ये देखिए 2 गुंबदों में एक गुंबद तो ये है और दूसरा गुंबद ये सबसे ऊपर दिख रहा है और मैं दूर होकर के दोनों को एक साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, ये दोनों गुंबद ठीक आमने सामने, एक नीचे है हरा कलर में और एक सफ़ेद कलर में ऊपर है, दोनों आमने सामने। ये दुनिया का वाहिद वो गुंबद है जो एक मज़ार शरीफ पर डबल गुंबद है। इसका खूबसूरत मनाजिर आप देखें। माशाअल्लाह, क्या ही हसीन और ये खूबसूरत सफ़ेद चमकता हुआ गुंबद। अब मैं आपको हज़रत कुतुब आलम की मशहूर करामत
मैं बताऊंगा और ज़िंदा करामत की ज़ियारत भी कराऊंगा। मैं चलता हूँ अंदर देखे और वो करामती पत्थर जिसके बारे में मैंने बताया था, कहते हैं पहले तो मालूम कर ले कि करामती पत्थर क्या है और क्यों हुआ। कहते हैं कि हज़रत कुतुब आलम सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो अंधेरे की वजह से आंगन में सहन में ठोकर लगी। आपकी ज़ुबान पाक से निकला, कंकर है, पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है, न जाने क्या है। आपने जो कुछ भी कहा अल्लाह तबारक तआला ने उसमें पैदा फरमा दिया। ये सारी चीज़ें मौजूद हो गई और फिर जब सुबह हुई तो इसको महफूज करके रख दिया गया। ये आपकी वो ज़िंदा करामतें हैं जो आपकी ज़ुबान पाक से निकली और निकलते ही अल्लाह ने इसमें सब शामिल फरमा दिया है। कहते हैं ज़ुबान औलिया से जो बात निकल जाया करती है हकीकत में वह करामात हो जाया करती है। बेशक अल्लाह वालों की ये अजीम करामात है और जो मुनकिरीन करामत है औलिया कराम के, तो उनके तमांचे पर एक ज़ोरदार चेहरे पर ज़ोरदार तमाचा है कि वह आज भी अहमदाबाद के शहर के इस बटवा इलाके में आकर के सरकार कुतुब आलम की इस ज़िंदा करामत की भी वो ज़ियारत कर सकते हैं और देख भी सकते हैं अंधों के लिए, और फिर उनके लिए एक ज़ोरदार चेहरे पर तमाचा है। अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन हिस्सा, ये जो हिस्सा देख रहे ये लोहा है। अब देखें एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर ये कंकर है जिसको कंकरेट बोलते हैं, यह कंकर का हिस्सा है। ये कंकर ही है और वो कंकर ही है, और ये जो हिस्सा है ये पत्थर है। देखिए एक ही चीज़ में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये लकड़ी का हिस्सा है, लकड़ी, और ये वो हिस्सा है जिसको आज तक कोई नहीं पहचान सका। आपने फरमाया था कि न जाने क्या है, अल्लाह ने ऐसी चीज़ों को पैदा फरमा दिया कि हत्ता के ये बरतानिया वाले, इंग्लैंड वाले आए और इसके चंद हिस्से को काट कर ले गए, लेबोरेटरी में चेक किए, लेकिन आज तक वो भी इसको नहीं पहचान सका। जिसने भी देखा सब ने यही कहा न जाने क्या है। और क्यों न हो, क्योंकि ज़ुबान औलिया से निकली हुई बात फिर ये कैसे कोई पहचान सकता है कि आपने फरमा दिया कि न जाने क्या है। इसलिए यही वजह है कि आज इसको कोई पहचान नहीं पा रहा है। लिहाजा ये वही चीज़ है जिसको कोई कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लकड़ी है, लोहा है, कंकर है, पत्थर है, क्या है। जो कुछ भी है देखने के बाद लोग यही कहता है कि न जाने क्या है। ये इसके बारे में कहते हैं कि जो यहाँ पर अब मैं घी का वो कुआं दिखाऊंगा जिस कुएं से कभी घी निकला करता था। ये बिल्कुल करीब जा रहा हूँ और करीब से होकर के मैं आपको इस कुएं को दिखा रहा हूँ। शायद ये कुआं अब बंद कर दिया गया है और उसके निशानी अभी तक बाकी हैं। कहते हैं कि आपकी बारगाह में एक खादमा थी, देखिए ये इसको बंद कर दिया गया, यही वो घी का कुआं है। कहते हैं कि आपकी बारगाह में एक खादमा काम करती थी। एक दिन आप आलम में जज्ब में थे तो इस खादमा ने कहा कि मेरी बेटी ये घी के बगैर रोटी नहीं खाती है, आप घी अता कर दें। आपने फरमाया कि जाओ कुआं में घी है ले लो। वो नाराज़ हो गई और चली गई और कहने लगी आप तो हमेशा मुझसे मजाक ही करते हैं, सबको देते अता करते हैं और मुझको सिर्फ मजाक ही में बात को टाल देते हैं। जब आपके खादिम उस कुएं पर पानी भरने के लिए गए तो फिर उस कुएं से घी निकलने लगा। इस तरीके से यह बात पूरे शहर में फैल गई, लोगों की भीड़ होने लगी और लोग यहाँ पर आने लगे। कहते हैं 3 दिन तक इस जगह से घी निकलता रहा। जब आपको खबर हुई तो फिर आपने रब की बारगाह में दुआ किया, ए मेरे मौला, मैं तन्हाई चाहता हूँ और तू मेरी करामतों की वजह से लोगों के सामने मुझे रुसवा करता है। ये आपका कहना था
कि 3 दिनों के बाद फिर इस कुएं से घी का आना बंद हो गया। लिहाजा ये आपकी जिंदा करामतें हैं और ये मुतबर्रक चीज़ें आज भी वहाँ पर मौजूद है। कोई भी वहाँ जाकर के इसकी ज़ियारत कर सकता है। जब भी आप अहमदाबाद आए तो ऐसे खूबसूरत मनाजिर और ज़िंदा करामतों की ज़ियारत ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसको अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर दिखाइए। मुतबर्रक चीज़ों की ज़ियारत करवाइए और ये खूबसूरत मनाजिर देखते रहिए। और कैसा लगा तो आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, लाइक शेयर भी ज़रूर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। खुदा हाफिज़। आइए भाई, आजा छोटे पीछे।